Hello students, welcome to my YouTube channel Pratibha's Classes. Today we are doing English worksheet number 39 for class 10th. 3 अक्टूबर की वर्कशीट है आपकी और ये आप देख रहे हैं वर्कशीट पे आपको गांधी जी की एक पिक्चर दिखाई दे रही है। दो पिक्चर्स हैं गांधी जी के और गांधी जी के यहाँ पे क्वेट्स भी दिए हुए हैं। आपको ये जो वर्कशीट है आपकी वो आपके जो है गांधी जी के जो मिशन जो था गांधी जी का क्लीनिनेस का मिशन और गांधी जी के जो सिद्धांत थे उनके सच बोलने पे और सफाई का जो उनका जो अभियान रहा था उसके ऊपर यहाँ पे जो बताया गया है और उस पे आपको जो है एक लेटर राइटिंग जो करनी है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं वर्कशीट को। मोहनदास करमचंद गांधी was a Mahatma not just for us Indians but for the rest of the world too। जो मोहनदास करमचंद गांधी थे वो हमारे लिए हम इंडियंस के लिए महात्मा थे, लेकिन हमारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी वो महात्मा थे। While honesty and truthfulness were universally accepted winning trade even before Gandhi existed. It was Gandhi who lived and showed how these principles can be abided by in everyday life। जो ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस का सिद्धांत जो है वो गांधी जी के अस्तित्व में आने से पहले ही भी इस यूनिवर्स में था, लेकिन जो ये गांधी जी हैं ये गांधी जी थे जिन्होंने इन सिद्धांतों को जो इनके सिद्धांत रहे गांधी जी के इन सिद्धांतों को गांधी जी ने आगे बढ़ाया और उसे ये अपने जो है प्रतिदिन की लाइफ में भी अपनाया और ये भी बताया कि ये सिद्धांत जो है वो हर कोई अपने प्रतिदिन के लाइफ में इन सिद्धांतों को अपना सकता है। Given below are the two of the many value which गांधी जी followed and preached। यहाँ पे आपको दो जो है वो गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में यहाँ पे दिया गया बताया गया है। उन सिद्धांतों में से गांधी जी ने बहुत सी अच्छी बातें बताई और उपदेश दिए। उनमें से दो जो उनके मुख्य जो उनके सिद्धांत रहे हैं वैल्यू रहे हैं उनके उनके बारे में नीचे बताया गया है। आप सेलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दीज दैट यू वुड लाइक टू फॉलो। और इसमें से किसी एक को आपको जो है लेना है जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं। राइट अ लेटर टू द स्कूल काउंसलर टेलिंग हिम हर about your decision and the changes you plan to bring your daily routine to follow this। और फिर इसी दोनों में से जो पिक्चर्स दिख रही हैं आपको और यहाँ पे इनमें से जो एक जो वैल्यू है जो गांधी जी का सिद्धांत है उसको आपके ऊपर उसको अपने डेली लाइफ में अपनाते हुए आपको स्कूल काउंसलर को एक लेटर लिखना है कि आपने ये डिसीजन जो लिया है अपनी डेली लाइफ में चेंजेस लाने के लिए और इस जो वैल्यू को अपने लाइफ में अपनाने के लिए। तो ये आप देख लीजिए आपको एक लेटर राइटिंग करनी है। आपको पता चल गया है टॉपिक आपका कि आपको एक लेटर राइटिंग जो स्कूल काउंसलर को लिखनी है जिसमें आपको ये बताना है कि आपने जो है अपने डेली रूटीन लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के लिए किसी सिद्धांत को जो अपनाया हुआ है उसके बारे में आपको उसमें बताना होगा। यहाँ पे देखिए दो जो वैल्यू हैं गांधी जी के उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्प यानी सत्य हमेशा जीतता है, सत्य में जयते कि सत्य की हमेशा विजय होती है। और जो दूसरा यहाँ पे पिक्चर है उसमें जो आप देख रहे हैं गांधी जी जो है सफाई करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस यानी कि जो क्लीनिनेस है यानी कि जो स्वच्छता है वो जो है ईश्वर के पाने का ही मार्ग है। यानी कि आप जब सब साफ सुथरे रहेंगे तो वो एक तरह से ईश्वर के करीब पहुंचेंगे। यहाँ पे देखिए जो गांधी जी के क्विट्स दिए हुए हैं कि देयर इज नो गॉड हायर देन ट्रूथ। महात्मा गांधी ने बोला है कि कोई भी जो सच से बड़ा जो है कोई ईश्वर नहीं है। और यहाँ पे आप गांधी जी की पिक्चर देख सकते हैं, स्वच्छ भारत यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक कॉर्नर में है कि व्हेन देयर इज बोथ इनर एंड आउटर क्लीनिनेस इट अप्रोच गॉडलीनेस यानी कि जब आप अंदर से और बाहर से स्वच्छ होंगे यानी आपका मन और तन दोनों स्वच्छ होगा तो आप ईश्वर के और भी करीब पहुंच सकते हैं।
तो ये आपका जो है वर्कशीट है जिसपे आपको एक लेटर राइटिंग जो है आपको करनी है। यहाँ पे आपके लिए मैंने एक लेटर जो है तैयार किया हुआ है, आप इसे देख लीजिए। यहाँ आप लिखेंगे काउंसलर को लिखना है लेटर, तो स्कूल काउंसलर, स्कूल नेम लिखना है आपको, प्लेस लिखना है, डेट डाल दीजिए। सब्जेक्ट आप मैंने यहाँ पे रिगार्डिंग क्लीननेस लिख रखा है, आप यहाँ पे पर्सनल हाइजीन और इस पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट I want to say that as whole world is facing a pandemic named COVID-19 and this time personal hygiene and sanitization is very important। कि मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी पूरी दुनिया एक महामारी से गुजर रही है कोविड-19 नाम की, और इस समय पर्सनल हाइजीन और सैनिटाइजेशन जो करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस इज अ वाइज सेइंग, कि ये जो कहावत है कि जो स्वच्छता है वो ईश्वर की, और इस स्वच्छता से हम ईश्वर की ओर करीब पहुंचते हैं, या ईश्वर का ही एक रूप है। दिस इज बिकॉज क्लीननेस हेल्प इन मेंटेनिंग अ हेल्थी बॉडी एंड माइंड एंड बॉडी। क्योंकि जो क्लीनिनेस है वो हमें मेंटेन रखता है हेल्थ माइंड, और हमारे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन को मेंटेन रखता है। जब हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड भी रख सकते हैं। ऑन 2 अक्टूबर 2014 the Indian Prime Minister Narendra Modi launched a nationwide cleanliness campaign on the occasion of Mahatma Gandhi's birth anniversary। आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 2014 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक जो है वो नेशनल लेवल पे एक स्वच्छता का अभियान जो है महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पे चलाया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत इज टू बी प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटी टू एवरी फैमिली। ये कि जो ये स्वच्छ भारत अभियान था वो उससे हमें जो पूरे हमारे देश के सभी परिवार को वो सारी सैनिटेशन की फैसिलिटी मिले, इस पे है। और हर जगह जो है स्वच्छ, हमारा देश स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। I have taken a decision to bring changes in my daily routine in order to develop cleanliness habits। और मैंने कुछ डिसीजन लिया हुआ है कि मैं अपने डेली लाइफ में कुछ चेंजेस लाने का अपने अंदर जो है एक क्लीनिनेस हैबिट को डेवलप करने के लिए। आई विल ऑलवेज कीप माई बॉडी क्लीन एंड टेक बाथ डेली, कि मैं प्रतिदिन अपनी बॉडी को क्लीन रखूंगा और नहाऊंगा। आई विल वॉश माई हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, कि मैं अपने हाथ को खाने से पहले और बाद में जरूर धोऊंगा। आई विल कीप माई सराउंडिंग्स क्लीन, और मैं अपने सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखूंगा, अपने आसपास को वातावरण को स्वच्छ रखूंगा। आई विल फॉलो ऑल क्लीननेस रूल्स बिकॉज अ क्लीन एटमोसफियर हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द माइंड एंड बॉडी। और मैं क्लीननेस के सभी रूल्स का फॉलो करूंगा, क्योंकि एक स्वच्छ जो एटमॉस्फेयर है, स्वच्छ जो वातावरण है, वो जो है उसका हमारे शरीर और मन पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों, जो आपकी जो ये वर्कशीट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। Thank you. Make sure to leave a like and subscribe, and I will meet you in my next video. Till then, take care. Goodbye.